हे जगदम्बे तेरी गोद ने सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझमें हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राग रंग का सभी रंग का देह भान गलते। हे जगदम्बे। आशा दीदी। माँ जगदम्बा दिए है तुमने हमको अमर वरदान। तेरी पालना पाकर हम तो बन गए सारे जग में महान। हे जगदम्बा प्यारी मम्मा, हे जगदम्बा प्यारी मम्मा। स्नेह रूहानी मम्मा तेरा जिसने भी है पाया। शक्ति भरी तुमने जीवन को सुखमय दिव्य बनाया। स्नेह रूहानी मम्मा तेरा जिसने भी है पाया। शक्ति भरी तुमने जीवन को सुखमय दिव्य बनाया। तेरी अलौकिक छवि निराली, तेरा ऊंच सम्मान। तेरी पालना पाकर हम तो बन गए सारे जग में महान। हे जगदम्बा प्यारी मम्मा, हे जगदम्बा प्यारी मम्मा। करते जब जब याद तेरी वो प्यार भरी शिक्षाएं। नयन सजल हो उठते मन खुशियों से है भर जाए। करते जब जब याद तेरी वो प्यार भरी शिक्षाएं। नयन सजल हो उठते मन खुशियों से है भर जाए। जग कल्याणी तुमने सारे विश्व के रचे विधान। तेरी पालना पाकर हम तो बन गए सारे जग में महान। हे जगदम्बा प्यारी मम्मा, हे जगदम्बा प्यारी मम्मा। पवित्रता की मूर्त माँ तुम ज्ञान का भंडार हो। प्राणदान लाखों को देकर तुमने किए उपकार जो, तुमने किए उपकार जो। पवित्रता की मूर्त माँ तुम ज्ञान का भंडार हो। प्राणदान लाखों को देकर तुमने किए उपकार जो। हे जग जननी जहान सारा करता रहे तेरा गुणगान। तेरी पालना पाकर हम तो बन गए सारे जग में महान। हे जगदम्बा प्यारी मम्मा, हे जगदम्बा
प्यारी मम्मा, हे जगदम्बा, प्यारी मम्मा। ओम शांति। यज्ञ में आज हम दादियों को याद करते हैं। समटाइम्स पॉसिबल है कि बहुत बड़े बड़े आयोजन भी होते हों, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हों। शायद इन्हीं बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी बुला लिया जाता हो। बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बनाया जा सके, बहुत अच्छी सजावट करी जा सके। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर समझा जाए तो जब हम किसी को याद करते हैं, वो भी वो जो अब हमारे बीच साकार रूप में नहीं है, तो उसकी याद में ना तो सजावट का कोई महत्व है, ना ही भोजन में आइटम कितने बने हैं इसका कोई महत्व है, और कितने बड़े पदाधिकारी बुलाए या कितने लोग इकट्ठे हुए इसका कोई महत्व है। एक भी व्यक्ति आयोजन कर सकता है, क्योंकि जिसको याद किया जा रहा है निर्भर करेगा उसकी याद मुझे कितनी तेज आ रही है, उससे मेरा संबंध कितना गहरा है। स्मृति दिवस और उत्सव दोनों में ये बड़ा अंतर होता है। सतयुग में हम उत्सव मनाएंगे, वहां पर स्मृति दिवस जैसी कोई चीज नहीं होगी। संगम युग में हम स्मृति दिवस मनाते हैं, और ये स्मृति दिवस पूरे कल्प के सारे त्योहार, सारी जयंतियों सबसे बढ़कर हैं, क्योंकि यहाँ हम उनको याद करते हैं जो साकार में हमारे साथ नहीं है, लेकिन साकारी दुनिया में उनका प्रभाव आज भी हमारे साथ है। और अव्यक्त दुनिया से वो आत्माएं, वो हमारे पूर्वज अभी भी हमारे साथ हैं। बाकी देखा जाता है, गांधी जयंती आज मनाते हैं, शहीदों को याद करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन आप सभी भी शायद स्कूल्स में अपने अपने टाइम में प्रोग्राम में शामिल हुए होंगे। आपको लगता है कि जो मनाने वाले होते हैं उनको सच में फीलिंग होती है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए? ऐसा देखने में आता है आपको कि उनको सच में कोई फीलिंग है कि बस एक सेलिब्रेशन है, कुछ अलग हटके डांस वगैरह होगा उसके लिए वो गए हैं? सच में फील हैं? लड्डू मिलेंगे, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन एक भी वायदे पर है ना? आज सेंटर्स पर भी ये देखा जाता है, मम्मा बाबा के फोटोज रखे होते हैं, शांति स्तंभ रखा होता है, मम्मा का फोटो रखा होता है, दादियों का फोटो रखा होता है, उन पर हम संभवतः माला चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, कहानियां याद कर लेते हैं, हो सकता है बहुत अच्छी क्लास भी करा लें। लेकिन एक वो जो भावना है
कि मेरी माँ का आज स्मृति दिवस है, वो फीलिंग मिसिंग होती है। और बिना उस फीलिंग के स्मृति दिवस अधूरे हैं। स्मृति दिवस में ही शब्द है स्मृति, बिना स्मृति के वो दिवस दिवस ही नहीं है। हाँ, तो ये चेक करने की ज़रूरत है। स्मृति दिवस हर वर्ष आते हैं, पर क्या हर वर्ष मुझे उनकी स्मृति आती है? क्योंकि स्मृति दिवस एक तिथि नहीं होती, एक यादगार होती है कि आज के दिन कौन हस्ती हमारे बीच से, इस साकारी दुनिया से हमको अपना सब कुछ देकर और यहाँ से चले गए, हमारे ही खातिर आगे आने वाली दुनिया में तैयारी करने के लिए। लौकिक दुनिया में जब बरसी होती है, कोई घर के सदस्य ने 1-2 वर्ष पहले, कुछ वर्ष पहले शरीर छोड़ा होता है, वो याद करते हैं। और वो याद इस रूप से करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसका शुक्रिया। अब वो जहाँ भी गए हों वहाँ वो खुश रहें। लेकिन हम जब अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो जहाँ भी गए हैं वहाँ हमारे लिए गए हैं, यहाँ रहे तो भी हमारे लिए रहे, और आने वाली दुनिया में भी वो आएंगे तो हमारे लिए आएंगे। तो अब तक जो श्राद्ध हमने किए हैं उनकी स्मृति और जो अभी स्मृति दिवस है उनकी स्मृति में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कहते हैं कि स्मृति दिवस मनाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि ये धन से नहीं मनाया जा सकता। आप शिवरात्रि को पैसे से मना सकते हो, प्रत्यक्षता करनी है, कोर्स कराना है, झंडे बांटने हैं, रैली निकालनी है। शिव बाबा के केस में आप यूज कर सकते हो पैसा, खाना भी वहाँ काम कर जाएगा क्योंकि अट्रैक्ट करना है। लेकिन स्मृति दिवस, शिव जयंती कहते हैं, शिव स्मृति नहीं कहा जाता। लेकिन 18 जनवरी को स्मृति दिवस कहते हैं, 24 जन स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस विशेष है। और जो शिव बाबा ने वायदा किया था कि मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, स्मृति दिवस इस बात का सबूत है कि बाबा ने अपने से भी ऊंचा बनाया। पर क्या बच्चे उस रूप से इसको मनाते हैं? क्योंकि देखा जाता है कि शिव जयंती तो बहुत धूमधाम से मना लेते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ बाहरी है, कुछ भी आंतरिक नहीं है। लेकिन स्मृति दिवस में कुछ भी बाहरी नहीं है, सब कुछ आंतरिक है, सब कुछ अंदर की भावना का है। और जिस ब्राह्मण आत्मा ने अपने लौकिक से कनेक्शन कट नहीं किए हैं, उसने अलौकिक को पूरी तरह स्वीकार कर नहीं पाएगा और ना ही मम्मा बाबा दादियों के स्मृति दिवस कभी मना पाएगा। बाकी तिथि तो हर साल आती है, जैसे कहा कि स्मृति दिवस हर वर्ष आते हैं, पर स्मृति नहीं आती है कि किसका दिवस है, किसका दिन है आज। हम सभी विशेष इस बात पर ध्यान दें। भले ये गीत हों ना, बहुत प्रैक्टिकल दिल से कहते हैं कि भल कभी मम्मा को इन आँखों से नहीं देखा है, पर प्रत्यक्ष में महसूस करते हैं कि जैसे ये आँखें उसी को देखने के लिए बनी हैं। बुद्धि का नेत्र बहुत स्पष्ट अनुभव कर पाता है कि हाँ, ये मेरी माँ है। तो भावनाएं चाहिए इन स्मृति दिवस को अनुभव करने के लिए। 9/3/2009 सभी एडवांस पार्टी वाले, नए व पुराने, आजकल के गए हुए महारथियों को भी आप याद करते हो ना? ये जो बाबा कभी कहते हैं ना, आयुष पेलो, स्मृति दिवस में बाबा जब भी कहते हैं कि तुम याद करते हो ना, तो हो ना में हमेशा छुपा हुआ होता है कि नहीं करते हो, तुमको करना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना कि जो चीज़ हम करते हैं, बाप दादा उसके लिए कभी कहेंगे नहीं कि तुम ये करते हो ना। बाबा अगर कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो इस बात की ये निशानी है कि वो हम करते नहीं हैं, तब तो बाबा पूछ रहा है ना। तो जब बाबा ने कहा कि एडवांस पार्टी वाले, नए व पुराने,
आज कल के गए हुए महारथियों को भी आप याद करते हो ना, उन्हों को भी इमर्ज किया। बाबा हमको एक टाइटल देता है मुरलियों में, त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी माना जो भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान को देख सकता है जो अपने भूतकाल से पूरी तरह न्यारा हो गया है। 63 जन्मों के संस्कार मुझ पर तभी तक हावी होंगे जब तक इस जन्म की काया मैंने ओढ़ी हुई है। जिस पल आत्मा इस जन्म की काया से बाहर हो जाती है, उसी पल आत्मा अपने 63 जन्मों के संस्कार के प्रभाव से भी न्यारी हो जाती है। क्योंकि ये जो जन्म मैंने पाया है, ये जन्म प्रत्यक्ष योग है पिछले 62 जन्मों का। उन जन्मों ने मिलके इस जन्म को जन्म दिया है, सिर्फ नंबर नहीं है। जैसे पहला जन्म नहीं हो अगर देवताओं का, तो दूसरा जन्म संभव नहीं है। 2 जन्म ना हो तो तीसरे जन्म में जो संस्कार, जो इनहेरिटेंस, जो राज्य, जो सब कुछ है, वो मिल नहीं सकता उन्हें। 21 जन्म, पीछे के 8 और 12 जन्म अगर ना हो तो 21वें जन्म में जो संसाधन सुविधाएं हैं वो संभव नहीं है कि उन्हें मिले। तो हर एक जन्म दूसरे जन्मों का योग होता है। ठीक वैसे ही ये जो मेरा जन्म है, ये 84 जन्म, पिछले 83 जन्म जुड़े हुए हैं इसी एक जन्म में। इसी एक जन्म में पीछे के 83 जन्म समाये हुए हैं। उनके संस्कार, उनके स्वभाव, उनकी यादें, उनकी स्मृतियां, उनकी शक्तियां, सिद्धियां, सब कुछ इस एक जन्म में समाई हुई हैं। इस 84वें जन्म में चारों युगों के अनुभव हैं और तीनों लोकों से दूर होने के बाद आत्मा ने जब इस लोक में आके पाठ बजाया है, उसका भी अनुभव है। शायद आज या कल बाबा कब कह रहे थे, इस शरीर की वैल्यू है, ऐसा करके कोई स्टेटमेंट आया है, हमको पीछे से याद आ रहा है। इस तन की भी वैल्यू है करके कुछ बाबा ने बोला है। आज ही बोला है या तो कल बोला है? कल बोला था ना, है ना। तो ये तन पीछे के 63 बर्थ्स का इन टोटल है। बाकी ये जो स्थूल काया है, इस स्थूल काया में पिछले 63 जन्मों के तमो प्रधान संस्कारों का सबसे ज्यादा असर है। इसीलिए जो आत्मा जितनी ज्यादा बॉडी कॉन्शियस होगी, उस आत्मा पे विकारों का उतना ही ज्यादा असर होगा। विकार सूक्ष्म शरीर में अपना असर नहीं दिखा सकते। विकारों को अपना रंग दिखाने के लिए स्थूल शरीर ही चाहिए। लेकिन जो मेरे पीछे के 21 जन्म हैं, उनका असर कहाँ होता है? सूक्ष्म शरीर में। इशारों की भाषा, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ये सब स्थूल शरीर के बस की चीजें नहीं हैं। ये सूक्ष्म शरीर से क्रियान्वित होने वाले गुण हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर से नहीं, स्थूल शरीर से क्रियान्वित होने वाले विकार हैं। बाकी कोई कोई आत्माओं को आप देखोगे कि वो बॉडी कॉन्शियस तो हैं, लेकिन वाइसेस उनमें दिखाई नहीं देते। उसका कारण ज्यादा जन्म अभी हुए नहीं हैं आए हुए, क्योंकि ज्यादा जन्म शरीर विकारों में गया नहीं है, तो देह भान है, लेकिन विकारों की स्मृति उसके शरीर को अभी नहीं है। परंतु कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि वो भी उनके शरीर में दिखाई देंगे, क्योंकि हर आत्मा को सतो, रजो, तमो में होकर गुजरना ही है। तो कभी भी बहुत प्रभावित नहीं हो जाना इस बात से कि अरे ये तो ज्ञान में भी नहीं चलते तो भी इनमें काम विकार नहीं है, हम तो ज्ञान में चलते हैं तो भी मुझे इतना काम विकार है, क्रोध है। ये याद रखना कि आप ओल्डेस्ट बॉडी लिए हुए हो इस पूरे ड्रामा की, और वो यंग बॉडी लिए हुए है। उसने अभी धूल छाई देखी नहीं है ड्रामा की, आपने देखी है। हम अपनी तुलना हमेशा ब्राह्मणों और क्लियरली कहें तो आदि रत्नों से ही करें, उसी में सेफ्टी है। अज्ञानियों से ज्ञानियों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम नहीं, वो बाई प्लॉट्स, आप रियल पार्टधारी, वो कभी भी बेहद को टच नहीं कर सकते, और आप ज्यादातर समय बेहद में रहते हो। तो जब तक इस स्थूल काया के भान से आप बाहर नहीं निकले हो, आप पर विकार हमेशा हावी होंगे, हमेशा। इसलिए बाबा आपसे कह रहे होते हैं, हम सबसे,
उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अपने को आत्मा समझो। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, ये तुम्हारी नहीं है। और जब कल परसों बाबा ने बोला है जो कि ये रथ की वैल्यू है, इस रथ का रिगार्ड, तो बाबा बात नहीं कर रहा है स्थूल शरीर की, बाबा बात कर रहे होते हैं सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या यादें भरी हुई हैं। सतयुग की साइलेंस, मीठी साइलेंस, त्रेता युग के नियम मर्यादाएं, द्वापर युग की भक्ति की भावना, और कलयुग के आविष्कार, युक्तियां, बुद्धि, युद्ध कलाएं, संघर्ष, ये सब। हर वो स्मृति, हर वो सूक्ष्म संस्कार जो आत्मा को जरूरत है ड्रामा में, वो सब इस सूक्ष्म शरीर में समाया है। लेकिन हर स्थूलता जिसमें देह भान हो, वो कभी भी सतयुग त्रेता से अपना कनेक्शन फील कर नहीं सकता। उसको भक्ति समझ में आ जाएगी, उसको विकार भी समझ में आ जाएंगे, उसको भोग समझ में आ जाएगा, उसको सेवा समझ में आ जाएगी। लेकिन तुम्हारा स्थूल शरीर कभी भी सतयुग और त्रेता की सतो प्रधानता को याद नहीं कर सकता। देखा है बाबा कई बार कहते हैं याद करो तुम्हारा वो स्वर्णिम काल, याद करो कल की ही तो बात है। तो कभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस में आप याद कर नहीं सकते। और बॉडी कॉन्शियसनेस जब भी सतयुग सुनेगी तो उसके लिए वो है हीरे के सोने के महल, वो वहाँ की संपत्ति को याद करेगी। लेकिन आत्मा सूक्ष्म शरीर से जब याद करेगी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ने संपत्ति अनुभव नहीं की है सतयुग की, लेकिन उसने सतयुग की साइलेंस, सतयुग का लव, सतयुग की पीस, प्रोस्पेरिटी, निश्चिंतता, निर्भयता, आनंद, उसको अनुभव किया है। सूक्ष्म शरीर बाबा जो कहता है ना सब कुछ चला जाए पर खुशी न जाए, उसका आधार है वो आत्मा जो अपने सूक्ष्म शरीर से जी रही है, ना कि स्थूल शरीर से। जो आत्मा अपने स्थूल शरीर से जी रही है, संभव नहीं है कि वो सदा खुश रह ले, क्योंकि स्थूल शरीर का भान जब से आया है तब से दुख का पाठ बजा है। तो स्थूल शरीर में संस्कार हैं, ये दुखी हुए बिना रह नहीं सकता। सुनने में भले थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन स्थूल शरीर के भान से आप कभी भी सदा सुखी नहीं रह सकते, और सूक्ष्म शरीर कभी भी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो जब जब जागा रहा है तब तब वो सुख में रहा है। चाहे वो अव्यक्त वतन हो संगम का, चाहे वो मूल वतन से जाने की पहले की यादें समाई हुई हो। सूक्ष्म शरीर को आप अपनी सबसे अच्छी यादों के संग्रह के रूप में देख सकते हो। जो भी कुछ ड्रामा में अच्छा रहा, भगवान के साथ का रहा, भगवान जैसा रहा, भगवान के संग का रहा, वो सब कुछ आपके सूक्ष्म शरीर में समाया है, स्थूल शरीर में नहीं। इसलिए बाबा बार बार देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार छोड़ने के लिए आपसे कह रहे होते हैं, नहीं तो बाप का अनुभव कर नहीं सकेंगे। क्योंकि बाबा के संग की कोई भी याद स्थूल शरीर में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। ये स्टेटमेंट बाबा ने कल दिया था। ये तुम्हारा उत्तम शरीर है। कभी भी बाबा स्थूल शरीर को ये नहीं कहेगा। जड़ जड़ी भूत, पुरानी जुत्ती, विकारी, पतित, तमो प्रधान, पुराना, पराया, ऐसे ऐसे शब्द बाबा यूज करते हैं। बाबा ने कहा ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। स्वर्ग का वर्षा यानी जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति यानी अव्यक्त शरीर, रहते हुए भी न्यारा रहना। परसों की मुरली है, आई थिंक कल की मुरली है, बाबा कह रहे थे ब्रह्मा ना ये उस दुनिया का है ना ये उस दुनिया का है, ये बीच का है, ना ये लौकिक है ना ये पारलौकिक है, ये अलौकिक है। सूक्ष्म शरीर भी वही है, ना ये परम धाम का है ना ये इस दुनिया का है, ये दोनों के बीच का है। और जीवन मुक्ति माना परम धाम में नहीं है, परम धाम की स्थिति में है, लेकिन है ड्रामा में। ये किसके थ्रू कर सकते हो आप? अपनी सूक्ष्म काया के द्वारा। सूक्ष्म काया का प्रयोग यानी अनुभव शक्ति का प्रयोग। जब जब आप किसी भी भोजन के स्थूल स्वाद को परख रहे हो,
किसी के भी स्थूल चेहरे, स्थूल हाव भाव से उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, तब तक आपका स्थूल शरीर कभी जागेगा नहीं। लेकिन जब आप शुरू करते हो आत्माओं के वाइब्रेशंस को अनुभव करना, जब आप देखते हुए कोशिश करते हो देखने की कि मैं जो देख रहा हूँ ये तो ड्रामा है, लेकिन इस ड्रामा को प्ले करने वाला रथी आत्मा इस खाल के पीछे बैठा है। ये जो काया मुझे सुडौल स्वस्थ चलती फिरती दिख रही है, इसका कारण इसके पीछे का लाइट का शरीर है। लाइट का कार वगैरह ना हो, जैसे मकान बिना बीम के, बिना पिलर्स के ढह जाता है, बिना सूक्ष्म शरीर के स्थूल काया ढह जाएगी, चलेगी नहीं। स्थूल काया अगर नहीं हो तो रक्त धमनियों में इतना, ये स्थूल शरीर इतना कॉम्प्लेक्स है पानी फिल्टर हो रहा है, सांस फेफड़ों में जा रही है, रक्त धमनियों में बह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हर न्यूरॉन में बह रही है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक सिग्नल लेके जा रही है, पाचन अलग काम कर रहा है, हॉर्मोन्स अलग काम कर रहे हैं। इट इज सो कॉम्प्लेक्स, ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि बिना सूक्ष्म शरीर के ये स्थूल प्रक्रिया काम कर नहीं सकती। और आप अपना पूरा जीवन बिता देते हैं उस सूक्ष्म शरीर को इग्नोर करके। यस, आत्मा की जो प्योर ब्रह्म तत्व की ऊर्जा है वो डायरेक्ट अगर शरीर को दे दी जाए तो वही असर इस पे होगा जो बाबा कहता है कि अगर मैं अपने ओरिजिनल रूप में आ जाऊं तो प्रलय हो जाए। क्योंकि डायरेक्ट ब्रह्म तत्व की एनर्जी ये दुनिया झेल नहीं सकती, वो प्योरेस्ट एनर्जी है, तो ओवरलोड हो जाएगी, ड्रामा क्रैश कर जाएगा उस एनर्जी से। लेकिन जब सूक्ष्म वतन की लाइट में कन्वर्ट होके वो परम धाम की एनर्जी इस दुनिया में आती है तो कमाल होते हैं, प्रकृति संचालित होती है। जैसे फैक्ट्री से बनने वाली लाइट अगर डायरेक्ट घर में आ जाए तो सब फ्यूज उड़ जाएगा, बट थ्रू ट्रांसफॉर्मर जब वो आती है तो 240 वोल्ट में कन्वर्ट होती है। हाँ, AC टू DC लाइक, बिल्कुल ऐसे ही। तो विदाउट ट्रांसफॉर्मर जैसे घर में लाइट यूज नहीं कर सकते, बिना सूक्ष्म शरीर के स्थूल काया किसी काम की नहीं होती है। ये स्थूल शरीर आत्मा को ही नहीं चला पाएगा। इवन दो दादी गुलजार के तन में भी आप अव्यक्त बाप दादा का आना देखते हो तो वो इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि डायरेक्ट पर शिव बाबा का, इवन ब्रह्मा के तन में भी अगर बाबा अव्यक्त शरीर को जो संपूर्ण स्वरूप है ब्रह्मा का उसको न लावे तो ब्रह्मा का शरीर भी शिव बाबा को सहन नहीं कर सकता। लेकिन जब शिव बाबा आते हैं तो केवल वो नहीं आते, ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप अपने साथ लेके आते हैं। इसलिए आप देखते हो कि जैसे ही शिव बाबा का आना हुआ ब्रह्मा एकदम से बदल गए, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर था वही चेंज हो गया। अब तक उसमें जो सूक्ष्म शरीर यानी सॉफ्टवेयर काम कर रहा था वो था लेखराज खूबचंद कृपलानी का, उसमें उसी की यादें हैं। लेकिन उसमें ये जो सॉफ्टवेयर आके शिव बाबा ने डाल दिया ये था संगम युग का, जिसमें पूरे 100 साल की स्मृतियां समाई हुई थी। जैसे ही वो लाके डाला ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, और वो शुरू हो गया। जिस घड़ी मम्मा ने कहा सोच लिया, सेम प्रोसेस मम्मा के साथ हुई। वो संपूर्ण स्वरूप उतर आया और उसके बाद कन्वर्ट होना शुरू हो गया ओम राधे का मम्मा के रूप में। एंड सेम प्रोसेस गो दादियों के साथ। हाँ, मम्मा बाबा का ये प्रोसेस बहुत फास्ट है कि वो आया और पूरी तरह से लागू हो गया। दादियों के केस में भी ये प्रोसेस स्लो है, क्योंकि दादियों को दादियां बनने में कई वर्ष लगे हैं, और हम सब के केस में ये प्रोसेस और स्लो है। वो जो काम हफ्तों में कर रहे हैं वो काम हमको सालों लग जाते हैं करने में, लेकिन उनका ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो अगर वो अव्यक्त शरीर ना हो, संपूर्ण स्वरूप ना हो, तो शिव बाबा डायरेक्ट उस एंटिटी को, ब्रह्मा की भी साकार शरीर सह नहीं सकती, वो इतनी ज्यादा माइट होती है। और कहीं ना कहीं ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है यज्ञ की, लेकिन जैसे दादी गुलजार, जब से अव्यक्त पाठ शुरू हुआ कुछ ही टाइम बाद दादी को कैंसर होने लगे।
फिर हुआ ब्रेस्ट कैंसर, फिर लास्ट में दादी को ब्लड कैंसर भी हुआ। तीन तीन कैंसर वो एक बॉडी एक के बाद एक फेस कर रही है। स्पाइनल कॉर्ड का भी जो फ्लूइड होता है उसमें भी प्रॉब्लम्स आई थी दादी को, वो भी चेंज हुआ था, इसीलिए उठने बैठने चलने में प्रॉब्लम होने लग गई थी। और ये योगी आत्माओं के साथ आप विशेष देखेंगे, मम्मा भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है, केवल ब्रह्मा बाबा इसमें एक्सेप्शन रहे हैं, केवल कि वो उनको बैठने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही या कभी झुककर नहीं चले, वो एकदम स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट रही है। लेकिन मम्मा बाबा, मम्मा दादा और सभी आदि रत्न, जहाँ एज थोड़ी सी लास्ट में जाती है स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? यहाँ रहने वाली आत्मा इतनी पावरफुल अब होती जा रही है क्योंकि आत्मा घर के समीप जा रही है, तो मीन्स घर की ऊर्जा अब आत्मा में इतनी संपन्न रूप में निकल रही है कि उस आत्मा को उसका शरीर ही सह नहीं पाता है। और इसका सबसे ज्यादा असर रीढ़ की हड्डी पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे बॉडी में सिग्नल्स ब्रेन के थ्रू पहुंचते हैं स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए। जो पूरे शरीर का तंत्रिका तंत्र है वो इकट्ठा ही स्पाइनल कॉर्ड में आके होता है, इसीलिए गर्दन पर होने वाली कोई भी इंजरी पूरे बॉडी से कनेक्शन कट कर देती है। मम्मा की जो योग की स्थिति थी उसमें हम सबने जाना है कि विशेष मम्मा की याद कहाँ की होती थी? घर की, परम धाम की स्मृति। मम्मा के संदर्भ में आप कभी भी सूक्ष्म वतन के किस्से नहीं सुनोगे, लेकिन ब्रह्मा का कनेक्शन शुरू से ही आपको दिखेगा सूक्ष्म वतन से, कि नारायण का साक्षात्कार, स्वर्ग और विनाश का साक्षात्कार, फिर आत्माओं का साक्षात्कार, है ना, फिर उनका भी अन्य आत्माओं को दिखाई देना, किसी को कृष्ण दिखना। तो ब्रह्मा से कनेक्शन रहा है सूक्ष्म वतन का, और मम्मा से कनेक्शन रहा है घर का। जैसे मम्मा ओम ध्वनि भी करती थी तो आत्माओं को कहाँ का साक्षात्कार हो जाता था? परम धाम का, या आत्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप का, या शिव बाबा के ज्योति बिंदु। तो मम्मा से जुड़ के जो साक्षात्कार भी हो रहे हैं उनमें ज्यादातर प्रसंग बिंदु, परम धाम, ज्योति इनके मिलते हैं। मम्मा से आत्माओं को क्या अनुभव होती थी? साइलेंस। मम्मा दृष्टि भी दे रही है तो आत्माओं को साइलेंस अनुभव होती थी। कहानियों में आपने सुना है, ऑडिटोरियम में गई, दृष्टि दी, सब साइलेंस में चले गए। भीड़ कमरे में घुसी, छत पे पहुंची, मम्मा योग में बैठी है, एकदम शांत हो गए, उन्हें साइलेंस का अनुभव हो रहा है। इतना ज्यादा परम धाम को याद करना भी एक सेंस में कारण बना है मम्मा के इतनी जल्दी शरीर छोड़ देने का। केवल एनालिसिस है, ये विचार सागर मंथन है, ऐसा बताया नहीं गया है, लेकिन बुद्धि ऐसा कहती है जब हम एक लाइन से केसेस देखते हैं। तो दादी गुलजार के रथ में भी आप देखिए कितने सेफ्टी सिस्टम्स हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के अव्यक्त शरीर में आ रहा है, ब्रह्मा का अव्यक्त शरीर बाप दादा के रूप में कन्वर्ट होकर दादी के सूक्ष्म शरीर में आ रहा है, और तब वो अव्यक्त पार्ट चल रहा है। तो उस शरीर जो हमको दिखाई देता था दादी का, उसमें उस टाइम में 2 सूक्ष्म शरीर और 3 आत्माएं हैं, 2 सटल बॉडीज हैं और 3 सोल्स हैं। और वो पार्ट 48 साल, लेकिन विद 3 कैंसर्स, विद डायलिसिस, बहुत प्रॉब्लम्स, क्योंकि उस वतन की एनर्जीज को इस वतन में संभालना मासी का घर नहीं है। शरीर ही बहुत अलग चाहिए उसके लिए। इसीलिए इन आत्माओं के रिकॉर्ड भी आप देखते हैं, पिछले 4 जन्मों से पवित्र हैं, पिछले 8 जन्मों से पवित्र हैं। बहुत पहले से ही ड्रामा ने वो तैयारी करी है कि लास्ट में जाके ये पार्ट इनके शरीर के थ्रू चलने हैं। और दादी गुलजार का पार्ट आप बचपन से ही जानते हैं, यज्ञ की पहली संदेशी थी। मम्मा ने वरदान दिए थे, नयन सेवा करेंगे, बाबा ने वरदान दिए थे, तेरी लेखनी सेवा करेगी। हालांकि विशेष वरदान देखा जाए तो दादी को मम्मा के थ्रू मिला है कि तेरे नयन सेवा करेंगे। लेटर से सेवा होगी वो तो फिर भी छोटा वरदान हुआ, मेन जो दादी गुलजार के थ्रू बाबा दृष्टि देते थे वो मम्मा के थ्रू दादी को मिला। तो सोचो उसकी खुद की दृष्टि में कितनी पावर होगी जो दादी को वरदान दे पा रही है कि तेरे नयनों द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा होगी।
के नयन कितने पावरफुल थे। वो हमने देखा है दादी हृदय पुष्पा के केस में, पूरी रात मम्मा दृष्टि दे रही है और विक्रम विनाश हो गए हैं। अगले दिन दादी को हल्का लग रहा है, वरना बहुत भारी हिसाब किताब वो था। तो मम्मा बहुत यूनिक रही हैं इस मामले में। बाकी ये है, योगी होने के इस सूक्ष्म शरीर को साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन विश्व कल्याणार्थ इस रथ को कुर्बान करने के लिए ही हम सब आए हुए हैं। और जो अपने रथ के नुकसान होने के बावजूद इस रथ को कुर्बान कर दे विश्व सेवा के लिए, उसी को ही कहते हैं महारथी। रथ सबके हैं, लेकिन अपने रथ को इतने महान कार्य के लिए जो कुर्बान कर दे, उसको कहते हैं महारथी। तो महारथी शब्द की महिमा भी बहुत ऊंची है। और मम्मा बाबा वो हस्तियां हैं जो वरदान से महारथी बना दें किसी को, अवश्य ही वो योग्य होना चाहिए। तो वतन की याद के अपने इफेक्ट्स हैं, उसके जादू भी कई हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं जो देखने में आते हैं। उन्हों को भी इमर्ज किया, क्योंकि अभी जाने वाले जो भी हैं उन्होंने बचपन से लेके काफी समय से अपना सेवा का पार्ट बजाया। आप सभी भी उन साथियों को याद करते हो ना। जगह तो भरनी पड़ती है ना, बाबा कह रहा है कि भरनी पड़ी है पर भर सकती नहीं है। भरनी तो पड़ती है ना, कोई तो कोई आगे बैठेगा ही, लेकिन भरी जा नहीं सकती। तो आज वतन में मम्मा, दीदी और दादी हम देखते हैं मुख्य प्रशासिकाएं अभी भी बन गई और आगे भी बनते रहेंगे जब तक ड्रामा चल रहा है। लेकिन मम्मा बाबा की गद्दी खाली है, उस पर वही बैठे, उनके बाद कोई नहीं बैठा, बैठ भी नहीं सकता। और इसी का यादगार हम स्वर्ग में भी देखेंगे कि मम्मा बाबा जब राज करेंगे तो पीछे कोई नहीं होगा, और वो खाली जगह इस बात का अव्यक्त सूचक होगी कि शिव बाबा है, क्योंकि खाली होगी वो जगह पीछे से, भले किसी को पता नहीं होगा। लेकिन बाद में उसके पीछे प्रथम की, फिर द्वितीय की, तृतीय की मूर्तियां आती जाएंगी, आती जाएंगी। आज वतन में मम्मा, दीदी और दादी त्रिमूर्ति को विशेष सभी के संगठन के बीच में खड़ा किया। किस किस को? मम्मा, दीदी और दादी, विशेष सभी के संगठन के बीच में खड़ा किया। और साथी तो थे, लेकिन इन तीनों को विशेष पार्ट से खड़ा किया और इन्हों को याद दिलाया। याद है भी, मम्मा ऑल टुगेदर संचालन करती है एडवांस पार्टी के और एडवांस पार्टी का, चाहे वो स्थापना हो, पालना हो या पुरानी दुनिया का विनाश हो। ऑल टुगेदर ही मम्मा सबकी इंचार्ज है। दीदी आने वाली दुनिया में जो नए देवताओं का जन्म होना है, उन सबको मुख्य रूप से अवलोकन करने वाली हैं, देखने वाली हैं। कृष्ण के जन्म में भी दीदी का बहुत मेन रोल है। और दादी प्रकाशमणि पुरानी दुनिया का विनाश और परम धाम के दरवाजे खुलना। विशेष आप दादी के अव्यक्त होने पर शिव बाबा ने जो महावाक्य चलाए हैं उसमें भी देखो तो बाबा बार बार वर्णन करते हैं, विनाश का बटन दादी के हाथ में है, परिवर्तन का पर्दा दादी के हाथ में है। बार बार बाबा इशारा देते हैं उस मुरली में। तो जो बाबा ने इसमें कहा ना, इन तीनों को विशेष पार्ट से खड़ा किया। एक स्थापना पालना तीनों की ही इंचार्ज, दूसरी पालना की और तीसरी विनाश की इंचार्ज। और स्थापना के इंचार्ज तो स्वयं ब्रह्मा है ही, वो चार्ज लिए सामने खड़े ही हैं। और इन्हों को याद दिलाया, याद है भी
लेकिन इन्हों को गुप्त रूप में सेवा करनी पड़ती है। अमृत वेले यह भी वतन में इमर्ज होते हैं और सेवा पर जाते हैं। बुद्धि में ये आता है कई बार कि अंतिम समय में ऐसा है कि एडवांस पार्टी को हम सबके सामने प्रत्यक्ष होना है, बाबा ने कहा हुआ है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि किन के आगे ये इमर्ज होंगे, या किन के थ्रू ये इमर्ज होंगे, या किन को सबसे पहले मिलेंगे। और अंदर से आता भी है कि जो आदि में हुआ है वही अंत में होगा, और जो अंत में होगा वही आदि में होगा। समझे ना, जो आदि में हुआ संगम की, वही संगम के एंड में होगा, और जो संगम के एंड में होगा वही सतयुग की आदि में होगा। तो एंड स्टार्ट टू एंड टू स्टार्ट, ऐसे करके ये पूरा है। तो अगर अंतिम समय में मैंने मम्मा बाबा को नहीं देखा तो सतयुग में भी मैं उन्हें देखूंगा। समझ पाए? सूक्ष्म स्थूल रूप से मैंने उनके साथ पार्ट नहीं बजाया, लेकिन अंत में वो आत्माएं जो जिस समय की बाबा बात करता है कि सूक्ष्म वतन और ये दुनिया एक हो जाएंगे, उस समय में अगर मैं बाबा के अव्यक्त रूप से, मम्मा के अव्यक्त रूप से रूबरू नहीं हुआ, डायरेक्ट टच में नहीं आया, तो मेरा उनके साथ जो पार्ट है वो आने वाली दुनिया में स्टार्ट नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो मिलेंगे वही मिलेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ आएंगे। ये पूरी प्रोफेसी है। अब बुद्धि कहती है कि किसके साथ वो रहेंगे या किनको अंतिम समय में वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होंगे, दिखाई देंगे खुली आंखों से। एडवांस पार्टी का काम, मम्मा शिव बाबा भी कह रहे हैं कि उन्हों को सेवा करनी पड़ती है। अगर एडवांस पार्टी केवल आने वाली दुनिया के रिलेटेड सेवा करे तो ये तो ठीक बात है, लेकिन अगर पुरानी दुनिया, मधुबन, सेंटर्स, इनकी सेवा उन्हें करनी पड़ती है तो ये हम ब्राह्मणों पर लानत है। क्योंकि हम नहीं संभाल रहे तो उनको संभालना पड़ रहा है, तो ये हमारी ढील है। जो ब्राह्मण आत्माएं अपने योग बल से अमृत वेले इतने पावरफुल हैं, जो अपने पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे इलाके या शायद पूरे पूरे प्रदेश भर को संभाल सकें, इतना उनमें योग बल होता है। क्योंकि जितने आप बेहद के हो उतना ही बड़ा एरिया आपके योग बल में कवर होगा, और आपकी स्थिति से उतनी ही बड़े एरिया की आत्मा प्रभावित होती है। ये आत्मा योग्य है। तो मम्मा बाबा दादियों के लिए कितना इजी है कि जो कुछ भी इस पूरे आत्माओं तक पहुंचाना है वो मुझे किसको दे देना है, इसको दे दो बस, बाकी सब तक अपने आप पहुंच जाएगा। जैसे आप सबको रहता है कि सबको देना है तो बस सेंटर पे इनको दे दो, सब तक अपने आप पहुंच जाएगा। जो आत्माएं मम्मा बाबा दादियों के इस सेवा में मददगार हैं कि अमृत वेले वो किसी संकल्प में नहीं लेकिन साइलेंस में खो जाते हैं। साइलेंस में खो जाना मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट उनके लिए अवेलेबल है। अगर आप खुद ही कुछ कुतर पहुंच करने में लगे हुए हो तो दैट मीन्स रथ बिजी है, रथ पर खुद ही रथी उसको इधर उधर चला रहा है, तो वो सेवा में प्रयुक्त हो नहीं सकता। लेकिन जब रथ खाली होकर के रथी खुद बाबा के पास चला गया है और रथ वतन में है, आत्मा ने अपना सूक्ष्म शरीर वतन में छोड़ा और चली गई परम धाम, अब वो सूक्ष्म चोला रेडी है सेवा के लिए। पेट्रोल एकदम पूरा है, सर्विस एकदम अच्छी हो रखी है, जहां ले जाना चाहें बाबा उसको ले जा सकते हैं। क्योंकि उसको रथ को चलाने वाली आत्मा इस समय निरसंकल्प स्थिति में है, तब तो बाबा चला सकेगा उसे। ब्रह्मा तन में बाबा मुरली चला पाता है क्योंकि बाबा जानता है कि ब्रह्मा आत्मा के संकल्प उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दादी गुलजार के तन में भी बाबा का पाठ चलने में आप जानते हैं दादी क्या कहती है, मेरे संकल्प नहीं चल रहे होते, मैं गुलजार हूँ, ये पार्ट मर्ज होता है वतन की मीठी साइलेंस का अनुभव मैं करती हूँ। तो क्योंकि दादी एज ए आत्मा उस समय उपस्थित नहीं है, उस पार्ट को यूज नहीं कर रही, तो अव्यक्त बाप दादा उसे यूज करता है। सेम गोज विद अस। अगर अमृत वेले हम साइलेंस में नहीं जाते हैं, भले वो 1 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, बट एकदम डेड साइलेंस का अनुभव अगर हम अमृत वेले नहीं कर पाते, जो कि वाकई में मुश्किल है, मासी का घर नहीं है, पूरे दिन अटेंशन देना है, उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। अगर अमृत वेले आप डेड साइलेंस में नहीं जाते हो तो मम्मा बाबा दादियाँ आपके रथ को यूज नहीं कर सकते।
आपका हिसाब नहीं बना है जो रिटर्न करने के लिए वो आपके पास आ गए। वो उन्हीं के सम्मुख प्रत्यक्ष होंगे जिन्होंने उनकी सेवाओं को, उनकी जिम्मेवारियों को निभाया है। मम्मा बाबा के गद्दी नशीन बनो, बाबा मुरलियों में बोलते हैं। क्या है वो गद्दी नशीन बनना? मम्मा की गद्दी एडवांस पार्टी की मैनेजमेंट है। कल संदेश में आप क्या सुन रहे थे? मम्मा ने कहा मैं सेंटरों का चक्कर लगाने जाती हूँ, मधुबन का चक्कर लगाने जाती हूँ। क्या देखा? अलबेलापन देखा। आप उसमें कुछ मदद कर पाओ कि मम्मा को सबको जा जा के ना देना पड़े, बस आपको दे दे मम्मा, और उसे पता है कि इसके थ्रू सबको मिल ही जाएगा। और ये चीज लास्ट में, ये सेवा अंतिम समय में मम्मा बाबा के आपको करीब ला देगी। शायद जिन्होंने, अगर मम्मा 29 साल इस सृष्टि पर रही जगदम्बा के रूप में, और कोई 29 साल मम्मा के साथ रहा, शायद वो पार्ट में ना आए सतयुग में, लेकिन आप आ जाओगे। क्योंकि ये बात साकार में साथ रहने की नहीं थी, लेकिन उनकी जिम्मेवारी किसने निभाई, बात ये थी। उनकी कंधों को हल्का किसने किया, बात सारी ये थी। तो ऐसी डेड साइलेंस का अनुभव अमृत वेले मैं करूं, मैं अपना लक्ष्य बनाऊं। मुझे मम्मा बाबा के साथ पार्ट बजाना है, इसका चांस है। रिसेंटली 8 देशों में भूकंप आए हैं पिछले कुछ ही दिनों में। सबसे बड़ा वेनेजुएला का था, वहां पर कई हजार लोग, शायद तो आंकड़ा लाख तक भी बता रहे हैं, 80,000 से 1 लाख लोग वहां शरीर छोड़ा है आत्माओं ने, दब करके बड़े दुख में शरीर छोड़ा है। हाँ, वर्तमान में 2 दिन हुए हैं, आई थिंक 2 तीसरा दिन है आज। तो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। तो जहां भी इतना एकदम दुख के प्रकंपन जिस भी देश से निकल रहे होते हैं, एडवांस पार्टी का ध्यान वहां जाता है, क्योंकि बहुत दुख में है वहां की आत्माएं। और बाबा क्या कहते हैं? दुखियों के कुछ दूर दुख दूर करो, माँ बाप हमारे, रहम करो। और इसके लिए आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं आत्मा अव्यक्त शरीर द्वारा वेनेजुएला के ऊपर उड़ रही हूँ, मुझसे प्रकंपन नहीं। दुख माना वहां ढलान है, वहां गड्ढा है, तुम ऊंचाई से बस बहाना शुरू कर दो, जहां जरूरत होगी वहां अपने आप बहेगा, अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। आत्मा को ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य है, सूर्य को ये नहीं करना पड़ता कि अरे 6 बज गए तो भारत में चमकूं, ना कुआं है इसके अंदर में थोड़ा ज्यादा चमक जाऊं, नहीं, वो बस चमकता है। जिस स्थान को प्रकाश की जरूरत है वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। उसी तरह मैं आत्मा बस अमृत वेले साइलेंस में चली जाऊं, अपनी हाईएस्ट स्टेज में चली जाऊं, मास्टर गॉड। जहां लाइट जानी है, जहां माइट जानी है, जहां नॉलेज जानी है, मुझसे बेहतर बाबा जानता है, मेरा संपूर्ण स्वरूप जानता है, वो अपने आप चली जाएगी। बाकी अपनी बुद्धि से मैं ये करने की कोशिश करूंगा कि मुझे ये देना है। आपको क्या पता किसको कितना देना है? आप तो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप नहीं हो ना, आप तो परमपिता भी नहीं हो ना, लेकिन जो है वो जानता है कि किस आत्मा को कितना देना है, क्या देना है। तो आप बस अपना रथ सरेंडर कर दो, बाकी वो जानता है कि उसको वो कैसे चलाना है। ये विधि है मम्मा बाबा के साथ आने वाली दुनिया में पार्ट बजाने की। उनके काम आओ। वो क्यों चाहेंगे कि आपके साथ पार्ट बजाएं? आप तो कह दोगे चाहते हो मम्मा बाबा के साथ पार्ट बजाना, हाँ, वो चाहते हैं, सबूत चाहिए ना, सबूत चाहिए ना। बाबा कहता है जो बच्चे सेवा में सदा जी हुजूर करते हैं, सदा बाप के दिल तक पर चढ़े रहते हैं। बाप को सेवाधारी बच्चे आंखों के सामने दिखाई देते हैं, ऐसा ऐसा बाबा कहता है। सेवाधारी, सूक्ष्म सेवाधारी बनो, अव्यक्त सेवाएं करो, सूक्ष्म शरीर के क्रियाकलापों में जाओ, अव्यक्त रथ की काया का यूज करो, जितना कर सकते हो। यही आपको मम्मा बाबा के साथ उनके नजदीक, उनके निकट लेके आएगा।
हम इंतजार कर रहे हैं, उन्हों को भी सेवा करनी पड़ती है। अमृत वेले यह भी वतन में इमर्ज होते हैं और सेवा पर जाते हैं। जो भी विशेष आत्माएं हैं उन्होंने सेवा छोड़ी नहीं है। वतन में अमृत वेले इन्हों का फिक्स है आना। अपने असली ब्राह्मण जीवन में इमर्ज होना। असली ब्राह्मण जी, असली बाबा भी उसी को कह रहा है। असली ब्राह्मण जीवन में इमर्ज होना, आना फिक्स है। अपने असली ब्राह्मण जीवन में इमर्ज होना, यानी पूरे 24 घंटे आपको मम्मा मम्मा तभी लगेगी जब अमृत वेले आप वतन गए हो, क्योंकि मम्मा अपने असली स्वरूप में कहाँ इमर्ज हो रही हैं? वतन में, अमृत वेले। और चारों ओर कोई ना कोई सेवार्थ, मनसा सेवा, मनसा से मन और बुद्धि द्वारा आत्माओं के मन और बुद्धि को आकर्षण करने की सेवा विशेष करते हैं। तो बाप दादा ने आज इन त्रिमूर्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। देखो, मम्मा को उनके एडवांस पार्टी के पार्ट से खींच करके वतन में बुलाना, इसकी पावर एक तो शिव बाबा के पास है, बाप दादा ये कर सकते हैं। दूसरा, संगठन में बैठी हुई विशेष ब्राह्मण आत्माएं जिनकी भावनाएं बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र हैं, उनकी याद ये कर सकती है। सोचो, एक आत्मा, वो भी एक आत्मा, कौन? मम्मा। इतनी पावरफुल आत्मा को खींच पाओ आप, इसके लिए कितनी दिल में भावनाएं आपको चाहिए। एक अकेली आत्मा बैठ के मम्मा का आवाहन कर नहीं सकती, क्योंकि बहुत पावरफुल है, बहुत खींच होनी चाहिए। लेकिन संगठन में जब आप बैठे हो और एक ही संकल्प है, मम्मा आ जाओ, पधारो, हमने आपको देखा नहीं है, अपनी एक झलक तो दिखाओ, अपनों साथियों से मिलके तो जाओ, आ जाओ, ये सब ने आपको नहीं देखा है, अपने इन सब बच्चों को अपने होने का अनुभव तो कराओ माँ। जब ये फीलिंग से हम मम्मा बाबा का आवाहन करेंगे, वो आएंगे और अंतिम समय में ये सब होगा। हम मम्मा के, बाबा के, दादियों की याद में बैठेंगे, संगठन बैठा करेंगे, कहानी सुनाएंगे, दादी गुलजार ऐसी थी। और फिर जब योग चलेगा, हम बस अंदर ही अंदर यही कहेंगे, दादी इन सब ने आपको नहीं देखा, ये सब आपको याद कर रहे हैं, आ जाओ ना, इनसे मिल करके जाओ ना। जैसे दादी प्रकाशमणि के कहने पर अव्यक्त बाप दादा हमसे मिलने आते थे, हमारे कहने से एक दिन दादियाँ, मम्मा, एडवांस पार्टी भी मिलने आ सकते हैं, लेकिन तब जब हमारा जीवन वैसा होगा कि हम इनका आवाहन कर पाएं, क्योंकि बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, इनको खींचना सहज काम नहीं है, इनका आवाहन करना इजी काम नहीं है। आप खुद इतने जुड़े हुए हो कि सामने बैठी हुई सभा में इतनी भावनाएं जगा सको कि वो मम्मा को याद करने लग जाएं। और फिर फाइनली, क्योंकि आप सीनियर हो, आप जब फाइनली कहोगे कि मम्मा आ जाओ, ये हमेशा याद रखना, संगठन की याद हमेशा बिखरी हुई होगी, लेकिन उस संगठन की जो मोस्ट पावरफुल आत्मा होती है, एक बार को कह सकते हो कि जो संधि पे बैठी है, उसका काम क्या होता है? सबकी याद को एक सूत में बांधकर वतन तक पहुंचाना। जैसे संदेशी सबसे दृष्टि लेके संदेश अव्यक्त वतन लेके जाती है, राजयोगी का काम योगियों की याद को इकट्ठा कर वतन तक ले जाने का होता है। आपका योग बल इतना पावरफुल हो, जो संगठन में एक दो आत्मा का योग अगर इधर उधर भाग भी रहा है, तो आपका योग उसके उस भटके हुए योग को भी एक सूत में बांध दे और वतन को ले जाए। मम्मा में ये पावर थी, बाबा में भी ये पावर थी, दादियों में भी थी,
योग की सिद्धि हम में भी होनी चाहिए। हाँ, ये जो कहते हैं ना कि योग कराओ, कि हमने बहुत कॉमन रीति से ले लिया है कि योग कराना मतलब बैठ जाना, लेकिन योग कराना वास्तव में बहुत बड़ी चीज होती है। मासी का अगर नहीं होता योग कराना, क्योंकि भी पॉसिबल है कि जब अकेले में आप बैठते हो आपका बहुत अच्छा योग लगे, लेकिन जहाँ संगठन में योग कराने बैठे, उस संगठन की पावर से आपकी बुद्धि तितर बितर हो जाए, हालत खराब हो जाए आपकी। अकेले में बैठे हो बहुत अच्छी मुरली समझ में आती है, लेकिन जहां संधि पे बैठे तो पॉइंट्स भूल गए, हालत खराब हो गई। ये जब खुद की बुद्धि इतनी पावरफुल हो जो किसी और के प्रभाव में न आ सके, जो प्रभाव में नहीं आ सकता वही प्रभावित कर सकता है, अव्यक्त महावाक्य है। जो प्रभाव में आता है वो प्रभावित कर नहीं सकता, प्रभावित होगा। ऐसी मेरी बुद्धि हो, ऐसी मेरी बुद्धि हो। लाख लाख हजार हजार आत्माएं मेरे सामने होंगी, दुखी होंगी, और उन संगठित आत्माओं का दुख मुझ एक आत्मा को प्रभावित ना करे, लेकिन मुझे एक आत्मा की याद उन सब आत्माओं के दुखों को चीर कर सुखदाता बाप से उनका मिलन करा दे। ऐसी स्टेज अंतिम समय में मुझे बनानी है, और मम्मा बाबा को भी ऐसे बच्चों की जरूरत है, जैसे मम्मा बाबा को जरूरत थी एक समय में दादियों की। आज वो जगह हमारे लिए खाली है। आवश्यकता है, वो लगाते हैं ना कई बार जगह, आवश्यकता है कामगारों की, आवश्यकता है सेल्समैन की, तो बाबा कहे आवश्यकता है सूक्ष्म सेवाधारियों की, आवश्यकता है लाइट हाउस माइट हाउसों की, आवश्यकता है वो क्या बोलते हैं उनको, प्रोजेक्टर्स की आवश्यकता है। आवेदन करें www.livingdead.com, marjiva.com। बाप दादा की ऑफिस में आवेदन करना है कि हम इतने योग्य बने। ये बातें हम क्यों कहते हैं? एम बने, उमंग आए, लक्ष्य मिले। वरना अभी लक्ष्य हीन पुरुषार्थ चलता है कि कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं कि कोई एक स्टेज बनाने का लक्ष्य नहीं है। तो एक स्टेज बनाने का लक्ष्य हो। जो मैंने संगम की आदि में मिस किया है वो संगम के अंत में मैं मिस ना करूं। जैसे दादियां मम्मा बाबा आपके काम आई तो आप उनको स्वर्ग में ले जा रहे हो, हम भी तो आपके काम आए, तब तो हम दावा कर सकेंगे कि बाबा साथ लेके जाओ, चाहे पुचकारो, चाहे प्यार करो, चाहे मारो पीटो, लेकिन साथ लेके जाओ। विकर्म मेरे रह जाएं, लेकिन मम्मा बाबा के मैं काम आ जाऊं। तो विकर्म तो वो चुकतू करा लेंगे, लेकिन वो जो सेवा कराना है वो मम्मा बाबा को बांध देगा हमारे साथ। तो वो सेवाधारी बनो, और अमृत वेले का समय विशेष इस सेवाओं के लिए है। विशेष डीप साइलेंस, डेड साइलेंस के अनुभव में जाओ। अपने असली ब्राह्मण जीवन में इमर्ज होना, और चारों ओर कोई ना कोई सेवार्थ, मनसा सेवा, मनसा से मन और बुद्धि द्वारा आत्माओं के मन और बुद्धि को आकर्षण करने की सेवा करते हैं। तो बाप दादा ने आज इन त्रिमूर्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं। तो मम्मा ने कहा कि हमें तो बहुत टाइम हो गया है इंतजार करते, 61 साल सबसे ज्यादा। जिसने कभी इंतजार नहीं कराया वो इतना इंतजार कर रही है। बाबा कहेगा मैं इंतजार कर रहा हूँ, मम्मा कहेगी आपसे ज्यादा मैं कर रही हूँ, 4 साल ज्यादा। तो हमारी सखियों से पूछना, बुद्धि ऐसा कहती है कि जैसे यहाँ मम्मा 4 साल पहले बाबा से अव्यक्त हुई है, आने वाली दुनिया में बाबा के 4 साल बाद राधे भी जन्म लेंगी। वो जितना गैप यहाँ रखा है उतना ही गैप वहां भी मेंटेन करेंगे।
क्योंकि बाबा ने संदेशों में ये बताया है कि मम्मा कृष्ण के जन्म में मददगार रहेगी और उसका जन्म हो जाने के बाद फिर मम्मा जन्म लेगी। तो हमारी सखियों से पूछना कि क्या अभी तक इंतजार करना है या कुछ इंतजाम करना है। कुछ इंतजार करना है या कुछ इंतजाम करना है। तो मम्मा की दीदी, मम्मा की या दादी या दीदी की सखियां तो बहुत बैठी हैं, सखे भी बैठे हैं, साथ रहने वाले भाई भी हैं, बहनें भी हैं। तो उन्हों का प्रश्न है, इंतजार करना हमारा काम है। आपका एडवांस स्टेज वालों का क्या पार्ट है? हम तो इंतजार कर रहे हैं और आपका काम है इंतजाम करना। हमारा काम है इंतजार करना। तो कब डेट फिक्स करेंगे? आप सब बाबा के बच्चे जब समान संपूर्ण बनेंगे तब इंतजाम होगा। ओम शांति। जैसे स्थूल शरीर पैरालाइज हो जाता है तो एक्सरसाइज कराई जाती है, उस अंग को और ज्यादा चलाते हैं ताकि वहां ब्लड फ्लो हो और वो काम करना शुरू करे। सूक्ष्म शरीर पैरालाइज हो रखा है, उसे यूज करो। अव्यक्त आंखों को यूज करो। जो पहले भी कहा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा अलग अलग देखने की आदत। जब भी किसी को देख रहे हो तो पीछे अपने से पूछो, क्या मुझे इस समय होश है कि ये जो सामने है ये तो भ्रम है। इस काया के पीछे छुपा है लाइट की बॉडी, और उस लाइट की बॉडी को भी चलाने वाली कौन? मेरे समान एक लाइट बैठी है। ये करते करते इतना मेरा संस्कार पक्का हो जाए जो मुझे दूसरों की लाइट की देह ही देखने में आए, स्थूल शरीर देखने की मेरी आदत ही चली जाए। और इसका परिणाम जगदीश भाई सुनाते थे कि उनको ऑरा दिखाई देते थे, एनर्जी दिखाई देती थी। उनको पता चल जाता था कि सामने वाली आत्मा इस समय किन विचारों में है, क्या सोच रहे हैं। और कहेंगे कि अव्यक्त स्थिति में स्थित हुई आत्मा आपके विचारों को ऐसे अनुभव कर सकती है जैसे आप किसी से बहुत तेज तेज चिल्लाकर बात कर रहे हो। आप जितना तेज सोचोगे उस आत्मा को वो उतना ही लाउड सुनाई दे सकता है, क्योंकि अव्यक्त स्थिति में है। सूक्ष्म दुनिया में वो बहुत बड़ी अथॉरिटी हो गई है, तो वो जानती है कि सामने की आत्मा क्या सोचती है। तो ऐसी स्थिति हम अपनी बनाएं। जितना ज्यादा लाइट की बॉडी का यूज करोगे उतना ज्यादा ये लाइट की बॉडी पैरालिसिस से बाहर आएगी, और जितना सूक्ष्म शरीर जागेगा उतने विकार अपने आप मर्ज हो जाएंगे और गुण इमर्ज होंगे।
आ जाओ लाडलो अब, अव्यक्त है इशारे, इंतजार कर रहे हैं बाबा वहीं पसारे। आ जाओ लाडलो ये हंस मंडली पर एक ताज है निराला, सबको बनाना संपन्न, अमृत का देंगे प्याला। आधार तुम धरा के, सबके तुम्ही सहारे, इंतजार कर रहे हैं बाबा वहीं पसारे। आ जाओ लाडलो पवित्रता तुम्हारी संसार जगमगाए, फरिश्तों की झलक से सब दिव्य ज्ञान पाए। सूक्ष्म वतन सजाओ, धरती के तुम सितारे, इंतजार कर रहे हैं बाबा वहीं पसारे। आ जाओ लाडलो अब। अंतिम समय की घड़ियों तोहफे लेके आई, बाबा खड़े वतन में तुम्हें देने को बधाई। करते आह्वान तुम्हारा देवी कुल के देव सारे, इंतजार कर रहे हैं बाबा वहीं पसारे। आ जाओ लाडलो अब, अव्यक्त है इशारे, इंतजार कर रहे हैं बाबा वहीं पसारे। आ जाओ लाडलो अब।